आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, यानी जो अपने भारत सरकार है, जो केंद्र में जिसकी सरकार चल रही है, जो सरकार है उसकी योजना बोल सकते हैं, या नरेंद्र मोदी सरकार की योजना बोल सकते हैं। यानी भारत सरकार की क्या क्या प्रमुख योजना है, या केंद्र सरकार की क्या प्रमुख योजना है, या नरेंद्र मोदी जी की क्या प्रमुख योजना है। बहुत सारी योजना है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है प्रमुख योजना, यानी उसमें से गिने चुने जो प्रमुख है उनको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे देखिएगा, डिजिटल इंडिया योजना कब आया था? 21 अगस्त 2014 को। पीएम जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को आया था। और जनधन योजना देखिएगा, जनधन योजना ये खाता खुलवाया जा रहा था, यानी बोला जा रहा था कि हर एक जन के अकाउंट में 500 रुपया आ रहा है, खाता खुलवाइए। यानी 500 रुपया आप जमा कीजिए और 500 गवर्नमेंट दे रही है, खाता खुलवा लीजिए। ये रूल नहीं, सबको नहीं पता है, वो गवर्नमेंट दे रही है कि 500 रुपया आप खाता खुलवाइए तो 500 रुपया दे रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हम 500 रुपया उसका निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। लोग खाता खुलवाएं, यानी इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन थी, लोगों को बैंक अकाउंट पता करना था, और कोई जो भी सरकार की निधि होगी या फंड होगी सीधे उनके डायरेक्ट अकाउंट में भेजा जाएगा, ताकि कोई उसमें से घूसखोरी को मिटाया जाए, यानी कोई घूस वूस न ले। फिर आता है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान अभी जस्ट ही गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान यानी झाड़ू वाड़ू लगाया गया था, यानी स्वच्छ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना है। ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, यानी ऑलमोस्ट चीज़ें इंडिया की बनी हुई चीज़ों को यूज करना है। पीएम उज्ज्वला योजना, इधर ध्यान देखना, पीएम उज्ज्वला योजना ये क्या था? गैस सिलेंडर से रिलेटेड है। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को रिलेटेड है ही नहीं, रिलेटेड है। पीएम उज्ज्वला योजना, इसमें क्या होता है? गैस सिलेंडर, यानी जो माता बहनें महिलाएं जो लकड़ी से आग जलाकर खाना बनाती थी, धुआं से उसके बीमारी होता था, उससे सुरक्षा के लिए क्या किया गया? उज्ज्वला योजना चलाई गई। अभी हाल ही में गैस के रेट पे देख लियो कितना अच्छा उपाय किया है गवर्नमेंट ने। रक्षाबंधन था, दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रहा है और छठ आ रहा है। इन चारों त्योहारों को, फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या किया है? गैस के दाम में 200 या 300 रुपया का गिरावट किया है। गिरावट किया है कि लोग तो खुशहाली से लेंगे, चलो भाई सरकार ने दाम गिराया है। आई लोगों को हर हालत में ध्यान होना चाहिए, कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं। एमपी साहब लोग का, जिसे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इसी के रीजन से इसको क्या, इसके दाम में गिरावट आई है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगी, जिस पार्टी की भी सरकार बने, इसके दाम में बढ़ोतरी होगी। यानी जितना दिन आप फ्री में मजा किए हैं, इसकी भरपाई तो होगी ही होगी। फिर हम लोग आगे देखेंगे, स्टैंड अप इंडिया का 5 अप्रैल 2016 में आया था। मुद्रा बैंक योजना यानी 8 अप्रैल 2015 में आया था। तो इधर ध्यान दीजिएगा, मुद्रा बैंक योजना का है, ये एक प्रकार की लोन देती है कि आप लोन लीजिए और बिजनेस कीजिए, जिसका नाम है मुद्रा बैंक योजना। फिर आया है पीएम ज्योति बीमा योजना, 9 मई 2015 को आया था। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को आया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 का आया था। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से समझिएगा लोग, जो किसान भाई बंधु हैं उनकी फसल नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाता है, यानी किसी कीड़ा के काटने से या वज्रपात होने से, यानी ज़्यादा पानी होने से, पानी के अभाव में, सुखाड़ से, दहाड़ से, तो उसके लिए फसल बीमा योजना होती है। ये काम देखिएगा अपने पंचायत लेवल पर भी इसको देखा जाता है। जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं या कृषि सलाहकार होते हैं, उन लोग के माध्यम से होता है, और गवर्नमेंट इसमें मुआवजा दे दिए। इसी के अंदर ये भी आ जाएगा, जब सुखाड़ होता है, सुखाड़ बोले तो बारिश नहीं होती है, उसमें डीजल अनुदान मिलता है। यानी आप धान गेहूं जो भी मक्का जो भी इसमें भी है पानी पटा रहे हैं, अभी धान गेहूं बोल देती नहीं कि अभी धान का सीजन था तो गेहूं में पानी पटाने लगे, वो अपने अपने फसल के हिसाब से है। उस टाइम हम लोग क्या मिलता है? डीजल अनुदान मिलता है, यानी कितना डीजल आप लगाए हैं उसका रसीद जमा कीजिए। और कृषि सलाहकार और कृषि ऑपरेटर होता है, यानी क्या उसको बोलते हैं? कृषि ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं क्या?
कृषि सलाहकार मतलब जिला कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, उन लोग के माध्यम से पैसा रिलीज किया जाता है। इसमें देखिएगा दबा के पैसा खाता है लोग। जो कृषि कोऑर्डिनेटर होता है उन्हीं लोग को वेरीफाई करना होता है। जब तक उन लोग को पैसा न दीजिए, दबा के पैसा लेता है। जब तक पैसा लेगा तो अभी आपका पास करेगा, लेकिन ये पैसा कैसे आता है, आपके अकाउंट में आएगा। इसमें भी गड़बड़ी कर रहा है लोग। यानी जो भी इस कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे कृषि सलाहकार हो या कृषि ऑपरेटर हो, जो भी होता है, इन लोग पैसा लेता है तब आपका पास करता है। इसमें बहुत सारे कृषि सलाहकार काफ़ी ईमानदार हैं। यहाँ तक कि आप नौतन से देख लीजिए, बेतिया से देख लीजिए, बहुत सारे कृषि ऑपरेटर क्या हैं, कृषि सलाहकार ईमानदार हैं। अब बहुत कृषि ऑपरेटर बोलिए या उनको क्या बोलते हैं, वो अपने जिला लेवल पे होते हैं कृषि कोऑर्डिनेटर, बहुते अच्छे हैं अब बहुते बेईमान हैं। इतना बेईमान कि पूछ भी नहीं सकता है। मतलब बहुते जन को हम खूब पर्सनली देखे भी हैं, ठीक ना। अब आता है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। इसे पहले देख लें, प्रधानमंत्री आवास योजना इस 17 जून 2015 में आया था। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना पहले चलता था इंदिरा आवास योजना, यानी पहले चलता था इंदिरा आवास योजना, अभी आ गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले था 1 लाख रुपया मिलता था, फिर वो बढ़ के 1,20,000 रुपया हो गया। अभी सुनने में आता है बढ़ के 1,50,000 रुपया हो गई है। इसमें भी लोग वार्ड को, मुखिया को, इंदिरा आवास सलाहकार को घूस देकर अपना चाहते हैं कि हमारा नाम आगे हो जाए, हमें पैसा मिल जाए। लेकिन इसमें घूस देने की ज़रूरत नहीं है। आपका पास हो गया है तो हर हालत में पैसा आएगा। इसमें पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल के अधिकारी भी इसमें धांधली करते हैं, यानी घूसखोरी में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। लेकिन इसमें घूस देने की आवश्यकता नहीं है। आपका नाम पास हो गया तो हर हालत में आएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आया था 5 मार्च 2019 को। नमामि गंगे योजना, यानी गंगा परियोजना था जिसको गंगा को साफ करने के लिए योजना लाई गई थी, 10 जुलाई 2014 को। नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015 को लाई थी। पहल योजना 1 जनवरी 2015 को। उज्ज्वल योजना ये आई थी 1 मई 2015 को। अब देखिएगा अमृत योजना आया था 24 जून 2015 को। आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018 को। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक मुफ्त किसी भी हॉस्पिटल में इलाज किया जा सकता है। यानी किसी भी हॉस्पिटल में कहने का मतलब वो नहीं है कि कोई प्राइवेट संस्थान में चले जाएंगे। यानी गवर्नमेंट ने जिस हॉस्पिटल को डिसाइड किया है कि इसमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों को इलाज किया जाता है, उसी में जाएंगे। अब 5 लाख तक आपका मुफ्त इलाज होगा। यानी उसकी जो 5 लाख के अंदर में जो भी इलाज आएगा वो सारे गवर्नमेंट उसको पालन करेगी, यानी गवर्नमेंट उसको भरेगी। 5 लाख के अंदर तक इसका इलाज है। 20 नंबर में आता है सेतु भारत योजना, 4 मार्च 2016 में आया था। सांसद आदर्श योजना 11 अक्टूबर 2014 का आया था। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यानी हर एक सांसदों को ऐसा आदेश मिला था या उनकी जिम्मेदारी बनी थी, सांसद आदर्श योजना के अंतर्गत अपने क्षेत्र में कम से कम ऐसे 5 गांवों को गोद लेना था जो किसी न किसी कंडीशन में पिछड़े हुए हैं। तो अभी कहाँ तक ये धरातल पर उतरी है या धरातल पर इसमें कार्य चल रहा है, इसकी आइडिया नहीं है। क्योंकि जिम्मेदारी बनती है हर एक सांसद महोदय लोग को कि अपने अपने क्षेत्र में 5 गांवों को गोद लें और वहाँ के सड़क, जल नल जो भी है, वहाँ की गरीबी, वहाँ के आवास योजना, सारे चीज़ों से वहाँ के लोगों को लाभान्वित करें। ऐसा नहीं कि 5 गांव गोद ले लिए हैं, 5 गो पंचायत है, एगो पंचायत में 5 गो गांव नाम लिख लिए और वहाँ जाके फोटो सेशन करके आईडी पे अपलोड कर दिए। ऐसा भी नहीं करना है। अभी कहाँ तक हो रही है धरातल पर, अभी आप लोग पता कीजिए। दूसरा का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कब आया था? 22 जनवरी 2015 में आई थी। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लाया गया था। यानी लोग भ्रूण हत्या करा दे रहे थे, यानी जिसको बेटी हो जा रही थी उसको मार दे रहे थे। इसी के लिए आया था योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने खुद योजना लाई है, लाई नहीं है, मैंने एक योजना का नाम रखा है। फ्यूचर में कभी ना कभी योजना बन सकती है। क्या? बेटी पढ़ाओ दहेज बचाओ। इस सारे योजना को सरकार बदलेगी, इसमें सुधार हो जाएगी, लेकिन हमारे
योजना में कोई काट नहीं सकता है। बेटी पढ़ाओ दहेज बचाओ, यानी आप बेटी को पढ़ा रहे हैं, आपकी बेटी की लाइफ सेटल हो गई तो आपकी दहेज नहीं लगेगी, कोई ना कोई अच्छा आदमी होगा जो बिना दहेज का शादी करेगा। यानी बेटी पढ़ाओ दहेज बचाओ, ये किनकी योजना है? इंजीनियर शिव कुमार की। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आई थी। फिर आ रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 9 मई 2015 को आई थी। इसमें देखिएगा पीएम सम्मान निधि योजना है, किसान लोगों को साल में 6,000 रुपया मिलता था, यानी हर एक मंथ 500 रुपया आता है। इसमें भी कृषि सलाहकार और जिला कोऑर्डिनेटर काफ़ी गड़बड़ी करते हैं, अच्छा से जांच पड़ताल नहीं करते हैं और पैसा लेकर लोगों को वेरीफाई कर देते हैं कि किसान हैं। यहाँ तक कि हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं जॉब में रहते हुए उनको 6,000 रुपया गवर्नमेंट की ओर से मिल रही है। अगर इस पर जाँच किया जाए और इसमें जो गड़बड़ी पा रही है तो इसको जो पास किया है, जो कृषि सलाहकार, जो जिला कोऑर्डिनेटर, उनको निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पैसा उठा रहे हैं और पैसा के लालच में दूसरे गवर्नमेंट बॉडी का क्या किए हैं, पीएम किसान सम्मान निधि पास किए हुए हैं। यानी 2,000 रुपया मिलता है। कोई जो भी इस विभाग में है, जिला कोऑर्डिनेटर है, वो 2,000 रुपया लिया होगा, 500 रुपया लिया होगा और उसको पास कर दिया होगा। यानी उन्हीं के साइट से या उन्हीं की आईडी से इसको पास किया जाता है। तो इसमें अगर चेक किया जाए तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर की गर्दन फंसेगी। अगर कोई अच्छा आदमी हो इस वीडियो को देखे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे कि जो किसानों को हक मिलना चाहिए, वो जो सरकारी विभाग में जॉब कर रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा जो गड़बड़ी किए हैं जिला कोऑर्डिनेटर या कृषि सलाहकार, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए अच्छा ढंग से। फिर देखिएगा किसान विकास पत्र 18 नवंबर 2014 में आया था। इंद्रधनुष मिशन 25 सितंबर 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 में आया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को आया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को आया था और कहाँ शुरू किया गया था? रांची से शुरू किया गया था। वन नेशन वन फेस्टेज स्कीम 1 सितंबर 2019 को लाई गई थी, लेकिन बहुत जल्दी एक और योजना आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। यानी एक देश है तो एक ही बार इलेक्शन होगा सब चीज़ का, जैसे एमपी वाला, सीएम वाला। यानी एमपी वाला बोल दिए तो प्रधानमंत्री के चुनाव वाला, सीएम वाला बोल दिया यानी विधायक वाला चुनाव हो गया। उसके बाद आ जाइए क्षेत्रीय चुनाव में मुखिया, पैक्स, समिति, वार्ड, जिला परिषद, चेयरमैन, वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर, इस सब का एक के साथ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है एक साथ होगी तो बहुत जन को परेशानी हो जाएगी। कौन किसका चुनाव प्रचार करेगा? सब कोई अपने अपने इलेक्शन में होड़ में लगे रहेगा। जैसे विधायक के चुनाव है, विधायक जी अपने वोट के चक्कर में पड़े रहेंगे, मुखिया जी अपने वोट के चक्कर में पड़े रहेंगे, एमपी साहब अपने वोट के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो इसमें क्या होगी? तगड़ा गुटबंदी चलेगी। एमपी साहब, विधायक जी, मुखिया जी, वार्ड, मेयर, उप मेयर, समिति, सरपंच, जिला परिषद, ये टीमें बन जाएगी कि हमारा ये टीम है। तुम लोग कैसे डील करेगा? तू एमपी के वोट दिए, तू ही विधायक को देना, तू ही चेयरमैन को देना, तू ही मेयर को देना, तू ही जिला परिषद को देना, तू ही मुखिया को देना, तू ही वार्ड को देना, तू ही समिति को देना, तू ही मुखिया को, मतलब जो भी है, एक टीमें बन जाएगी। तो देखो ये कब तक आ रही है। इसमें बड़ी अच्छा चीज़ होगी, पैसा बचेगी, लेकिन जानती हो सबकी पसीना निकलते रहेगी। जैसे मान लो आप मुखिया जी हैं, आप फ्री रहिएगा तो ना विधायक जी या एमपी साहब के चुनाव में मदद करेंगे, एमपी साहब को वोट दीजिए, पता चले आप ही के ऊपर गर्दन में तलवार लटकी हुई कि हाँ मुखिया बनेंगे कि नहीं। तो पहले अपना वोट देखिएगा तब ना विधायक जी, एमपी साहब और जिला परिषद चेयरमैन और मेयर साहिबा का वोट देखिएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है। इस पे गवर्नमेंट विचार कर रही होगी, या सांसद में जो बैठे हैं हमारे माननीय सांसद महोदय लोग, उस पर चर्चा। अब देखिएगा 31 नंबर में आता है विज्ञान ज्योति योजना, अक्टूबर 2019 में लाया गया कि यानी विज्ञान से संबंधित यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब देखिए सुमन योजना 32 नंबर में योजना है। सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को लाया गया था। फरिश्ते दिल्ली की योजना यानी 7 अक्टूबर 2019 में लाया गया था। उम्मीद योजना 2019 में लाया गया था। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 में लाया गया था। और एक अपने बिहार में भी योजना चलती है
बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार की योजना है जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना। जल जीवन हरियाली में क्या आता है, अपना 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही आ जाता है जल जीवन हरियाली योजना। इसमें पेड़ पौधे खूब लगाना है, पर्यावरण को शुद्ध करना है, और नल जल योजना भी नीतीश कुमार की है। इसमें भी होड़ लगी रहती है, कोई बोलता है केंद्र की योजना है, कोई बोलता है बिहार की योजना है। तो आप लोग धरातल पर देखिए, इसकी जांच पड़ताल कीजिए कि जो नल जल योजना है ये केंद्र की योजना है या बिहार सरकार की योजना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।